मैं बार बार नाम के ऊपर ही जोर देता हूं, क्योंकि संसार में जप तप तीरथ साधना सब सुमिरण के माही, और जो कोई सुमिरण करे और सब मिले पल माही। जप तप तीरथ साधना यदि हमने सुमिरण कर लिया ना अंतरात्मा में, ये नहीं कि फल हम माला कर रहे हैं उसका भी फल है। सुमिरण की आधी घड़ी माला बरस 50। सुमिरण की जो आधी घड़ी भी हमारा मन प्रभु के चरणों में ठहर गया, तो जितना हमने 50 बरस में माला से जाप किया ना, वो प्राप्त हो जाता है। मन को रोकना ही तो है, लेकिन यही कठिन है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, आकाश को खंड खंड कर सकता हूं, वायु की गठरी बांध सकता हूं, लेकिन मन को रोकना बड़ा कठिन है। ये मन तो एक क्षण में कहीं से कहीं चला जाता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये सत्य है कि मन को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन रुक सकता है। कैसे रुक सकता है? कि जो ध्यान की लगन से और जमता है दूध यतन से, और फिर निकलता है घी मथन से, तो ज्ञान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। यदि यतन करेंगे तो ये रुक जाता है। यतन क्या है? कि बार बार हमें इसे नाम में लगाना है, बार बार नाम के सुमिरन में लगाना है। तो एक दिन ये क्षण भर के लिए भी यदि रुक गया तो समझो हमने भवबंधन से हम पार हो गए। लेकिन रोकना कठिन है। रुकेगा कैसे? कहीं फिरे मनवा कहीं फिरे माला, और राम ऐसी भक्ति से नहीं मिलने वाला। राम तभी मिलेंगे जब सच्चा विश्वास होगा, हमारे अंदर सांस होगा, और जहां हमारा तन है वहीं प्रभु के चरणों में हमारा मन भी होगा। तब राम मिलते हैं। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको हम व्यर्थ में गंवाए जा रहे हैं। और आगे आगे तो बड़ी विकट स्थिति है, समय बड़ा प्रबल है। तो क्यों ना हम नाम जपे सोई सुख पावे। जो हमने नाम की कमाई करी है ना, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो हमें परलोक में भी प्राप्त होगी और इस लोक में भी प्राप्त होगी। लेकिन नाम की कमाई करनी है। गोविंद गोविंद बोल, तेरा कछु न लागे मोल। उड़ते बैठते सोते जाते हम जितनी दुनिया की बातें करते हैं ना, कई कई घंटे बैठे रहते हैं, दुनिया की बातें करते रहते हैं, उनसे का क्या प्रयोजन है? उससे क्या लाभ है? और यदि हमने उतना ही समय भगवान के नाम में लगा ले, भगवान के भजन में लगा ले, तो हर किसी का कल्याण हो जाए, हर कोई जीव भवबंधन से मुक्त हो जाए। और नाम कैसे जपोगे? नाम भी कहाँ है? कि गुरु से ग्रहण करके, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से, सतगुरु के चरणों में नमन करके, ठाकुर जी के चरणों में नमन करके, तब उस मंत्र को ग्रहण करें और उसका जाप करें। मनमाने जाप से भी फल तो कुछ मिलेगा, लेकिन जब उस पे मोहर लग जाएगी, सतगुरु का हाथ हमारे सिर पे होगा,
तो हम अवश्य भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो मन लगा के हमें नाम का सुमिरन करना है। पूजा पाठ जितना मर्जी कर लो, फल तो उसका भी मिलेगा, लेकिन जो नाम का फल है वो सहस्त्र गुना है। फल हर चीज का है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं सबका फल है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नाम का सहस्त्र गुना फल है। तो क्यों ना हम नाम जपें, नाम में अपने मन को लगाएं, नाम का सुमिरन करें और दूसरों को भी जपावें, आप भी जपें और निश्चल मन रहे, पवित्र मन रहे, निर्मल मन हो, निर्मल तन हो, निर्मल बुद्धि हो, किसी के प्रति छल कपट ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, सत्य व्यवहार हो, तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हम बहुबंधन से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा जो इस संसार में आया है उसको एक दिन अवश्य जाना है। तो सभी को ठाकुर जी का आशीर्वाद और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आरती होगी, सभी लोग